परम सम्मानीय मंच, आदरणीय सर और संस्थान में उपस्थित आप सभी को मेरा प्रणाम। तो कल का टॉपिक ऐसे से था और ऐसे में क्वेश्चन था, दुनिया भर की शासन व्यवस्थाओं में हम धर्म की अहम भूमिका पाते हैं। क्या शासन व्यवस्था धर्म से चलती है या धर्म शासन व्यवस्था में चलता है? शासन व्यवस्था से चलता है या इससे अलग कोई व्यवस्था होती है? तथ्यात्मक रूप से विचारों को व्यक्त करें। मानव सभ्यता के उद्भव से ही धर्म और शासन व्यवस्था का अंतर संबंध राजनीतिक चिंतन का केंद्रीय विषय रहा है। प्रागैतिहासिक काल में जब कानून की औपचारिक संस्थाएं अनुपस्थित थी, तब धर्म ने समाज को सुव्यवस्थित करने, नैतिक संहिता स्थापित करने और सामाजिक नियंत्रण के प्राथमिक माध्यम के रूप में कार्य किया। प्राचीन काल की दैवीय अधिकार की अवधारणा से लेकर मध्यकालीन धार्मिक कानूनों और आधुनिक लोकतांत्रिक धर्म निरपेक्षता तक धर्म ने समय समय पर शासन की विधि निर्माण और नागरिक अधिकारों को नया आयाम दिया है। अतः शासन में धर्म की भूमिका का विश्लेषण केवल ऐतिहासिक अध्ययन नहीं बल्कि आधुनिक राष्ट्र राज्यों की प्रकृति को समझाने का एक आधारभूत ढांचा है। तो इसमें क्वेश्चन में था कि पूर्णतः धर्म से संचालित शासन व्यवस्थाओं के तथ्य, मतलब पूर्णतः जो धर्म से संचालित शासन व्यवस्था है उनके संबंध में तथ्य। तो प्राचीन काल से लेकर अभी तक विश्व में शासन की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं रही हैं जो पूरी तरह धार्मिक ग्रंथों और धार्मिक नियमों से संचालित हुई हैं या होती हैं। प्राचीन मिस्र की सभ्यता, यहाँ राजा जिसको फराओ जीवित भगवान माना जाता था, उनके मौखिक आदेशों को ही ईश्वरीय कानून के रूप में प्रशासनिक व्यवस्था में लागू किया जाता था। इस्लामिक खिलाफत 7वीं शताब्दी के बाद स्थापित हुई विभिन्न खिलाफतों का पूरा शासन तंत्र और न्याय प्रणाली पूरी तरह से शरिया, इस्लामिक कानून और कुरान के सिद्धांतों से संचालित होती थी। रोमन साम्राज्य मध्यकालीन यूरोप में राजाओं की राजनीतिक सत्ता और राज्यों के कानून ईसाई धर्म के सर्वोच्च गुरु पोप और चर्च के धार्मिक नियमों के अधीन काम करते थे। वेटिकन सिटी यह विश्व का एकमात्र पूर्ण ईसाई धर्मतांत्रिक देश है, जहाँ की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका पूरी तरह कैथोलिक चर्च के धार्मिक कानूनों और पोप के आदेशों से चलती है। ईरान 1779 की इस्लामिक क्रांति के बाद से यहाँ बिलाए फकीह धार्मिक गुरु का शासन व्यवस्था लागू है। यहाँ चुनी हुई सरकार के ऊपर एक सर्वोच्च धार्मिक नेता होता है और वही सभी कानून शरिया के अधीन होते हैं। सऊदी अरब, इस देश का कोई आधुनिक लिखित संविधान नहीं है। यहाँ कुरान और सुन्नाह को ही देश का सर्वोच्च संविधान माना गया है और पूरी शासन व्यवस्था पूर्णतः इस्लामिक न्यायशास्त्र से संचालित होती है। अफगानिस्तान वर्तमान में यहाँ स्थापित इस्लामिक अमीरात के तहत आधुनिक धर्मनिरपेक्षता कानूनों को हटाकर शासन का संचालन कड़े धार्मिक शरिया कानूनों के माध्यम से किया जाता है। इन व्यवस्थाओं के इतर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं इतिहास में रही हैं व कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो धर्म को शासन व्यवस्था के अनुरूप चलाती हैं। वे इस प्रकार हैं। क्या धर्म शासन व्यवस्था से चलता है? इसमें था क्या धर्म, तो धर्म शासन व्यवस्था के हिसाब से चलने के संबंध में तथ्य। सम्राट अशोक का धर्म प्राचीन काल, कलिंग युद्ध के बाद मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को एकजुट रखने और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार धर्म को एक नया रूप दिया, जिसे अशोक का धर्म कहा गया। यहाँ शासन की शक्ति ने धर्म के प्रसार और उसके स्वरूप को तय किया। अकबर का दीन ए इलाही मध्यकाल में
मुगल सम्राट अकबर ने भारत जैसी विविध आबादी पर शांतिपूर्ण शासन करने और राजनीतिक स्थिरता के लिए सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर एक नया धार्मिक विचार दीन ए इलाही की शुरुआत की। प्रसिद्ध इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार अकबर का दीन ए इलाही मूल रूप से कोई धार्मिक मत नहीं था, बल्कि यह भारत की बहुसांस्कृतिक आबादी पर कुशलता से राज करने के लिए सुलह कुल की शासकीय नीति का एक राजनीतिक विस्तार था, जिसका उद्देश्य साम्राज्य के प्रति कुलीन वर्ग की वफादारी सुनिश्चित करना था। यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शासन की आवश्यकता के अनुसार धार्मिक विचारों को आकार दिया गया। इंग्लैंड के राजा हेनरी VIII और चर्च। जब रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च गुरु पोप ने इंग्लैंड के राजा हेनरी VIII की व्यक्तिगत और राजनीतिक इच्छाओं को मानने से इनकार कर दिया, तब राजा ने अपनी शासकीय शक्ति का उपयोग करके कैथोलिक चर्च से नाता तोड़ लिया। उन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड नामक एक नया राजकीय ईसाई संप्रदाय बनाया। एक मिनट यहाँ पर आप तो उन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड नामक एक नया राजकीय ईसाई संप्रदाय बनाया, जिसके सर्वोच्च प्रधान स्वयं राजा बने। आधुनिक चीन का कम्युनिस्ट शासन। वर्तमान समय में चीन की कम्युनिस्ट सरकार अपनी राजनीतिक सत्ता और कम्युनिस्ट विचारधारा को अक्षुण्ण रखने के लिए देश के भीतर सभी धर्मों को पूरी तरह नियंत्रित करती है, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, वो कोई भी धर्म हो। संतो धर्म। सरकार धार्मिक ग्रंथों का अपनी विचारधारा के अनुसार अनुवाद करती है और धार्मिक गतिविधियों पर कड़े शासकीय प्रतिबंध लगाती है, ताकि धर्म शासन के अधीन रहे। और इसमें तीसरा इसका पॉइंट था कि क्या इन दोनों से अलग कोई और व्यवस्था होती है। तो वैश्विक शासन प्रणालियों का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि शासन व्यवस्था का धर्म से चलना या धर्म का शासन व्यवस्था के अधीन होना, इन दोनों के अलावा भी एक तीसरी और अत्यंत आधुनिक व्यवस्था अस्तित्व में है। इसे राजनीतिक विज्ञान में पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत शासन और धर्म दोनों एक दूसरे की सीमाओं में हस्तक्षेप किए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। पाश्चात्य मॉडल पूर्ण अलगाव की व्यवस्था। अमेरिकी और फ्रांस जैसे पश्चिमी देशों में शासन और धर्म के बीच एक पूर्ण अलगाव होता है। यहाँ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है और न ही सरकार किसी धार्मिक मामले में दखल देती है। शासन पूरी तरह मानव निर्मित संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं से चलता है। अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने इस व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए कहा था, एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चर्च और राज्य के बीच हमेशा एक मजबूत और अभेद्य दीवार होनी चाहिए। भारतीय मॉडल सर्वधर्म समभाव की व्यवस्था। भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता है, ये थोड़ी अलग है। भारत का मॉडल पश्चिमी मॉडल से अलग और अनोखा है। यहाँ शासन धर्म से पूरी तरह अलग नहीं है, बल्कि राज्य सभी धर्मों को समान आदर और सुरक्षा देता है। साथ ही यदि धर्म के नाम पर समाज में कोई कुप्रथा या अन्याय हो रहा हो तो शासन व्यवस्था कानून बनाकर उसे सुधार भी कर सकती है। जैसे पहले हुआ भी है सती प्रथा, बाल विवाह या 3 तलाक पर प्रतिबंध। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारतीय शासन व्यवस्था में धर्मनिरपेक्षता को स्पष्ट करते हुए कहा था कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्मविहीन होना या अधार्मिक होना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि शासन व्यवस्था सभी धर्मों के प्रति समान रूप से तटस्थ रहेगी और किसी मत को प्राथमिकता नहीं देगी। उपयुक्त संपूर्ण तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दुनिया भर की शासन व्यवस्थाओं और धर्म का संबंध बेहद गतिशील रहा है। जहां प्राचीन काल और वर्तमान में कुछ देशों में शासन व्यवस्था सीधे धर्म ग्रंथों से संचालित होती है, वहीं इतिहास में अशोक और अकबर जैसे शासकों ने धर्म को शासन के अनुकूल भी ढाला है।
परंतु समकालीन विश्व में धर्मनिरपेक्षता की तीसरी व्यवस्था ही सबसे व्यवहारिक सिद्ध हुई है, जहां शासन का मूल आधार संविधान होता है, जो हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हुए राष्ट्र में न्याय और प्रगति सुनिश्चित करता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।